कभी सोचा है कि कोई जोक जोक क्यों होता है? मतलब क्यों हमें किसी बात पर अचानक से इतनी हंसी आ जाती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। एक पंच लाइन के पीछे की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक आम सी बात एक मजेदार पंच लाइन में बदल जाती है। तो चलिए एक बहुत ही क्लासिक जोक से शुरू करते हैं। सोचिए क्लासरूम का सीन है। टीचर बच्चों से पूछ रही हैं, बच्चों मुर्गी हमें क्या देती है? जवाब आता है मीट। अच्छा और सुअर? बेकन। तो एक सीधा सादा पैटर्न बन रहा है ना, और हमारा दिमाग फौरन ये अंदाजा लगाने लगता है कि अगला जवाब क्या होगा। और फिर जवाब आता है होमवर्क। सब कुछ अचानक से बदल जाता है ना। लेकिन मजेदार क्या है इसमें? यही तो सवाल है, ये मजेदार क्यों है? मतलब एक जानवर और होमवर्क, इनके बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग इस अजीब से एकदम अनएक्सपेक्टेड जवाब पर रिएक्ट कैसे करता है। देखिए, हर जोक के दिल में दो चीजें होती हैं, सेटअप और पंच। सेटअप वो एक कहानी शुरू करता है, एक पैटर्न बनाता है, और पंचलाइन का काम बस उस पैटर्न को जोर से तोड़ देना। और ये सब कुछ जुड़ा है एक्सपेक्टेशन से, यानी उम्मीद से। हमारे दिमाग को ना पैटर्न्स बहुत पसंद है। जैसे ही हमें कोई पैटर्न दिखता है, हम फौरन सोचने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और बस जोक्स हमारे दिमाग की इसी आदत का फायदा उठाते हैं। तो पिछले जोक में जो सेटअप था, वो हमें ये उम्मीद दिला रहा था कि जवाब खाने पीने से जुड़ी किसी चीज का होगा। लेकिन होमवर्क शब्द उस उम्मीद को चकनाचूर कर देता है। बस उम्मीद और हकीकत के बीच का यही टकराव है जो हंसी पैदा करता है। अच्छा, अब एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स उदाहरण देखते हैं। यहां पर उम्मीद को सिर्फ एक शब्द से नहीं, बल्कि एक कहानी और एक मजेदार ताने के साथ तोड़ा गया है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बच्चा अपने पापा से एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, पापा, इंसान कैसे पैदा हुए? और पापा उसे एक पारंपरिक धार्मिक कहानी सुनाते हैं। यहां तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बच्चा वही सवाल अपनी मम्मी से पूछता है। उसे जवाब में एक साइंटिफिक थ्योरी मिलती है। अब बच्चा पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। दो अलग अलग कहानियां, आखिर सच कौन सी है? तो बच्चा वापस अपने पापा के पास जाता है। उसे लग रहा है कि उससे झूठ बोला गया है। अब देखिए, एक टेंशन का माहौल बन गया है। हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि पापा अब इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और तभी आती है पंच लाइन। एक सीरियस बहस देखते ही देखते एक मजेदार फैमिली जोक में बदल जाती है। हम सब एक लॉजिकल जवाब की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मिला क्या? एक मजाकिया ताना जिसने हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अच्छा, ह्यूमर क्रिएट करने का एक और बहुत जबरदस्त तरीका है ध्यान भटकाना, जिसे मिसडायरेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सुनने वाले को जानबूझकर एक तरफ ले जाया जाता है, ताकि जब पंच लाइन आए तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। जरा इस बातचीत को देखिए। मान लीजिए दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है, शर्त लगा लो, तुम अभी भी वर्जिन हो। दूसरा जवाब देता है, मैं कल रात तक वर्जिन था। अब ये जवाब काफी चौंकाने वाला है और हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। और ये रहा वो मोड़, वो मिसडायरेक्शन। अब सारा का सारा ध्यान पहले बच्चे की बहन पर चला गया है। हमें लग रहा है कि ये जोक उसी के बारे में है। अब ऐसा लगता है कि जोक यहीं पर खत्म हो गया है ना। लेकिन रुकिए, ये सब तो असली पंचलाइन की तैयारी थी। और ये रही असली पंचलाइन। ध्यान तो बहन पर था, लेकिन जोक असल में पहले बच्चे की मां के बारे में था। देखा, यही वो ध्यान भटकाने की कला है जो इस पंचलाइन को इतना स्मार्ट और मजेदार बनाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या हंसने के लिए हमेशा इतने स्मार्ट शब्दों की जरूरत होती है? नहीं, कभी कभी हंसी एक अचानक एकदम बेतुके एक्शन से भी आ सकती है। मान लीजिए कोई कहता है, प्याज ही एक ऐसी खाने की चीज है जो आपको रुलाती है। ठीक है, एक सामान्य सा फैक्ट है। माहौल काफी सीरियस और जानकारी वाला लगता है। और फिर कोई पूछता है, सच में? ये एक छोटा सा सवाल एक ठहराव लाता है, एक सस्पेंस बनाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। और ये है पंचलाइन। कोई शब्द नहीं, बस एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन। नारियल फेंकने का ये बेतुकापन उस पहले वाले दावे को झूठा साबित कर देता है और हमें हंसाता है। ये दिखाता है कि पंचलाइन सिर्फ बोली नहीं, दिखाई भी जा सकती है। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? ह्यूमर में पैटर्न तोड़े जाते हैं, हमारी उम्मीदों को पलटाया जाता है, सरप्राइज देने के लिए ध्यान भटकाया जाता है, और कभी-कभी तो ये पूरी तरह से बेतुका भी हो सकता है। चलिए एक आखिरी जोक पर भी नजर डालते हैं।
ये एक टेक्निकल से सवाल को एक सोशल स्टीरियोटाइप में बदलकर हमारी उम्मीदों को तोड़ता है और ये बात साबित करता है कि सबसे अच्छे जोक्स अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अनुभवों से ही जुड़े होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जोक्स का काम पैटर्न तोड़ना है, तो हमारे जोक्स हमारे समाज के उन छिपे हुए पैटर्न्स के बारे में क्या बताते हैं जिनके साथ हम रोज जीते हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब ये पैटर्न टूटते हैं तो हमें इतना मजा क्यों आता है? शायद हंसी सिर्फ हंसी नहीं है, ये एक आईना भी है जो हमें दिखाता है कि हम असल में